भगवान शिव की तीसरी पत्नी चित्रलेखा थी। यह सुनने में जितना अजीब है, यह कथा उतनी ही रोचक है, क्योंकि अब तक हम भगवान शिव की दो ही पत्नियों के बारे में जानते थे, माता सती और माता पार्वती के बारे में, लेकिन उनकी तीसरी पत्नी चित्रलेखा के बारे में शायद ही कोई जानता हो, जिसका संपूर्ण वर्णन स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड कुमारिका खंड में किया गया है। कथानुसार एक बार नारद जी अर्जुन को सभी तीर्थों के महात्म्य के बारे में बता रहे थे, जिसमें उन्होंने स्तंभ तीर्थ का भी वर्णन किया, जिससे संबंधित नारद जी ने अर्जुन को एक कथा सुनाई जो कुछ इस प्रकार थी। नारद जी कहते हैं कि अर्जुन, प्राचीन काल में सतश्रृंग नामक राजा के 8 पुत्र और एक कन्या थी। सभी 8 पुत्र तो सामान्य थे, लेकिन जो कन्या थी उसका मुख बकरी का था, और ऐसा होने का एक महान कारण था, जिसे मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। महिसागर के तट पर जो स्तंभ तीर्थ है, उससे सीमावर्ती दुर्गम प्रदेश से एक दिन एक बकरी अपने झुंड से भटक कर चली आई, जो कि बहुत प्यासी थी। तालाब के किनारे बहुत सारी झाड़ियाँ थी, जिसके कारण लताओं का जाल सा बन गया था। वह प्यासी बकरी तालाब के किनारे जैसे ही आई, वह उन लताओं में फंस गई, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई। कुछ समय पश्चात उसके शरीर का सिर से नीचे का भाग टूटकर महिसागर संगम में गिर पड़ा, लेकिन उसका सिर झाड़ियों में ही फंसा रहा। सौभाग्य से उस दिन शनैश्वर तथा अमावस्या का भी योग था, अतः जो शरीर उस बकरी का महिसागर के जल में गिरा था, उस तीर्थ के प्रभाव से वह बकरी सिंघल देश के राजा सतश्रृंग की पुत्री हुई, लेकिन उसका मुख बकरी का ही रहा। बाकी सभी अंग अत्यंत सुंदर थे, जिसे देख पूरा राज्य परिवार अत्यंत दुखी हुआ, लेकिन परमात्मा की इच्छा समझकर राजा उसका पालन पोषण करने लगे। समय बीतने के साथ वह कन्या युवा अवस्था को प्राप्त हुई, अतः एक दिन उसने दर्पण में अपना मुख देखा। दर्पण देखते ही उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो गया। तब अपने माता पिता को पूर्व जन्म की सारी घटना बताकर वह कन्या स्तंभ तीर्थ पहुंची और लताओं के जाल में फंसे अपने पूर्व जन्म के सिर को ढूंढकर उसका दाह संस्कार करके हड्डियों को महिसंगम में फेंक दिया। उस तीर्थ के प्रभाव से उस कन्या का मुख चंद्रमा के समान कांतिमान हो गया, जिसे देखकर देवता और दानव राजा उस कन्या के साथ विवाह की जिद करने लगे। तब उस कन्या ने विवाह करने से मना कर दिया और शिव की तपस्या करने वन में चली गई। 1 वर्ष पश्चात कन्या की तपस्या से प्रसन्न शिव जी ने कन्या को साक्षात दर्शन दिए और वर मांगने के लिए कहा। तब उस कन्या ने कहा कि प्रभु, यदि आप वर देना ही चाहते हैं तो इस तीर्थ में आप सर्वदा निवास करें। तब शिव जी ने एवमस्तु कहकर प्रार्थना स्वीकार कर ली, और कन्या ने जहाँ बकरी के सिर का दाह किया था, वहीं वर्करेश नामक शिवलिंग की स्थापना की। इस समाचार को सुनकर स्वास्तिक नागराज उस कन्या को देखने के लिए पाताल लोक से पृथ्वी लोक पर आए। सिर के बल आते समय जहाँ से पृथ्वी फाड़ कर नागराज बाहर आए थे, वहाँ स्वास्तिक नामक कुआं बन गया, जिसे गंगा जी ने अपने जल से भर दिया। वहाँ शिवलिंग स्थापित देख शिव जी ने पुनः वरदान दिया कि जिसके शव का दाह यहाँ होगा और उसकी अस्थियां महिसंगम में विसर्जित होंगी, वह दीर्घ काल तक स्वर्गलोक में निवास करके पुनः इस लोक में लौटने पर वैभवपूर्ण प्रतापी राजा होगा। ऐसा वरदान पाकर वह कन्या पुनः अपने माता पिता के पास आई और सारा वृत्तांत बताया। इसे सुनकर कन्या के परिवार के सभी सदस्यों ने उस तीर्थ की यात्रा की और स्नान दान किया। तीर्थ स्थल से वापस आने के पश्चात सिंघल देश के राजा सतश्रृंग ने संपूर्ण राज्य को 9 बराबर खंडों में बांट दिया। 8 खंड तो पुत्रों को दिए और 9वां खंड अपनी पुत्री को देकर स्वयं उत्तर दिशा में पर्वत पर जाकर तपस्या करते हुए स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। इधर वह कन्या स्तंभ तीर्थ में रहकर तपस्या करने लगी। कुछ वर्षों पश्चात कन्या के 8 भाइयों से 9 पुत्र उत्पन्न हुए, जो बुद्धिमान और पराक्रमी थे। एक दिन वह सब के सब उस कुमारी के पास आकर बोले, बुआ, आप हमारी कुलदेवी हो, हम पर कृपा करो। हम लोग 72 भाई हैं और हमारे पास 8 खंड है, अतः तुम स्वयं ही इसका बंटवारा करके हम लोगों को दो, जिससे हम लोगों में आपसी फूट ना हो। उन सभी के ऐसा कहने पर उस कन्या ने अपने हिस्से के राज्य का भी बराबर बराबर बंटवारा कर दिया और स्वयं महिसंगम के गुप्त क्षेत्र में रहकर शिव जी की उपासना करते हुई महान व्रत का पालन करने लगी। वह कन्या 6 कुंडों और संगम में स्नान करती हुई उस तीर्थ में रहने लगी। उसके कुछ समय बाद
जब कार्तिकेय का बनाया मंदिर पुराना हो गया तो उस कन्या ने उस मंदिर के स्थान पर स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया, जिससे प्रसन्न शिव जी कुमारेश्वर लिंग में साक्षात प्रकट होकर बोले, हे भद्रे, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने इस जीर्ण मंदिर का उद्धार किया है, इसलिए अब मैं तुम्हारे नाम से जाना जाऊंगा। भद्रे, अब तुम्हारा अंतकाल समीप आ गया है। जिस स्त्री ने आजीवन पति का वर्ण नहीं किया है, अर्थात अविवाहित रही हो, उसे स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए तुम मुझे अपने पति रूप में ग्रहण करो। शिव के ऐसा कहने पर उस कन्या ने शिव जी को अपना पति स्वीकार किया और उनके साथ रुद्रलोक चली गई, जहाँ पर पार्वती जी ने उन्हें हृदय से लगाया और बोली, हे शुभे, तुमने पृथ्वी को बराबर हिस्से में बांटकर चित्र लिखित सा कर दिया है, इसलिए आज से तुम चित्रलेखा नाम से प्रसिद्ध होगी। अब तुम मेरी सखी बनकर यहाँ प्रसन्नतापूर्वक निवास करो। अतः हम कह सकते हैं कि भगवान शिव की तीसरी पत्नी का नाम चित्रलेखा था। इसका संपूर्ण वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। तो दोस्तों, आपको ये कथा अच्छी लगी है तो इसे लाइक करो, शेयर करो, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ मैं राहुल, नमस्कार।